हेलो स्टूडेंट, आज का टॉपिक शुरू करते हैं हम आईयूपीसी नेम। पहले हमने आईयूपीसी नाम लिखा। आईयूपीसी का मतलब आप को ज्यादातर लोगों को पता होगा, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। सबसे जरूरत होता है कि आपसे पहला क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ आईयूपीसी नेम, यानी क्या जरूरत पड़ी आईयूपीसी नॉमेनक्लेचर की। तो एक सिंपल सा तरीका है कि हमारे कंट्री में मान लीजिए किसी भी मटेरियल है, कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है या कोई और कंपाउंड है, उसका कोई दूसरा नाम है, पता लगा आप अनदर कंट्री में चला गया, उसका नाम बदल गया। तो ऐसे से ट्रेड में बहुत प्रॉब्लम आने लगी और धीरे धीरे हर एक को एक पर्सनल नाम मिले। पर्सनल नाम मिले यानी जैसे आप देखते हैं कि आइडेंटिटी, यानी अगर हम उसका नाम लिख दें तो करेक्ट स्ट्रक्चर ड्रा कर पाए, उसका आईयूपीसी नेम के बारे में बात है। और दिस इज आल्सो नेम्ड एज सिस्टमैटिक नेम, ध्यान रखना, सिस्टमैटिक नेम। सिस्टमैटिक नेम से के जाना जाता है। और कभी कभी क्वेश्चन आया गिव द सिस्टमैटिक नेम ऑफ पर्टिकुलर स्पीसीज, तो यहां जानिए कि वो आईयूपीसी ही है, मतलब दूसरा नाम है सिस्टमैटिक नेम। तो आपने देखा ऑब्जेक्टिव इसका क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है कि ईच एंड एवरी स्पीसीज हैविंग अ पर्सनल नेम, यानी उनका नाम लिख दो तो उसी का स्ट्रक्चर बने, किसी दूसरे का न बने, ये है। लेकिन पहले हम एक शुरुआत करते हैं कि जब शुरू में नॉमेनक्लेचर आया तो नॉमेनक्लेचर, आईयूपीसी नेम तो बाद में आया, पहले एक नाम लिखा जाता था जिसका नाम था ट्राइवियल नेम। ट्राइवियल नेम्स नेम, ट्राइवियल नेम का मतलब होता है कि किस पे डिपेंड करता है, सोर्स एंड ओरिजिन। सोर्स एंड ओरिजिन पे डिपेंड करता था, यानी मटेरियल कहां से आया, है ना। आप ये कह सकते हैं जहां से हमने मटेरियल को निकाला सीधे सीधे उठा के उसका नाम लिख दिया, हम इसको ट्राइवियल नेम कहते हैं। बाद में धीरे धीरे कॉमन नॉमेनक्लेचर कुछ रूल के साथ कॉमन नेम आया और जितने भी ट्राइवियल नेम है दे आर कन्वर्टेड इनटू द कॉमन नेम्स विदाउट रूल, यानी नए स्पीसीज जो हुए उनके एक रूल हुआ, रूल के अनुसार उसका कॉमन नेम लिखा गया। और पुराने स्पीसीज के जिसके ट्राइवियल नेम रखे जा चुके थे सोर्स एंड ओरिजिन पे, उनको वैसा ही एकदम सेम टू सेम कन्वर्ट कर दिया गया, किसमें, कॉमन नेम में। और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और फॉर काइंड इंफॉर्मेशन, ये चैप्टर में नॉमेनक्लेचर जो है, नॉमेनक्लेचर तो कभी कभी क्या होता है कि जैसे आप जेईई वगैरह के एग्जाम दे रहे हैं तो नॉमेनक्लेचर हो सकता है नाम ही ना आए किसी का, बात समझते कि नहीं। और आप देखो कॉन्फिडेंस कितना होता है, सिंपल सा एक आइडिया देखिए, जैसे मान लीजिए किसी आदमी से आपसे कोई मतलब नहीं है, आप या आपसे कभी मिलने आया, जैसे कोई कंपाउंड है, आप चैप्टर पढ़ोगे तो कंपाउंड आपसे मिलेगा, आएगा आपके सामने। अगर सोचो कि आप उसका नाम भी जानते हो, आपको कितना अच्छा लगेगा। ऐसे आदमी आपसे कोई मिलने आया, अनजान है, तो आप पहले जान पहचान बढ़ाओगे, तो एक कॉन्फिडेंस होता है, वो बढ़ता है, पहला नंबर दूसरे के पॉइंट। और सेकेंड पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि आईयूपीसी नॉमेनक्लेचर से ज्यादा इंपॉर्टेंट किसका इंपॉर्टेंस है, कॉमन नेम का। क्यों? क्योंकि आईयूपीसी नॉमेनक्लेचर में क्वेश्चन तो आ गया, प्लीज गिव द आईयूपीसी नेम ऑफ गिवन स्पीसीज, या कोई कंपाउंड दे दिया उसका आईयूपीसी नेम पूछ लिया, ये तो रहा क्वेश्चन आईयूपीसी नेम का। लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन, यानी ये आईयूपीसी नेम का क्वेश्चन है, कभी आएगा कभी नहीं आएगा, यानी नीट में आ जाएगा, बोर्ड में आता है, सीटी में आता है, मतलब इस सब एग्जामिनेशन आता है। और जेईई में अगर देखा जाए तो जेईई में डायरेक्ट किसी का नॉमेनक्लेचर पूछने की प्रोबेबिलिटी कम होती है, हम नहीं कह सकते कि नहीं आएगा, प्रोबेबिलिटी कम होती है। लेकिन each and every question they asking according to common name, कॉमन नेम के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ज्यादा दिमाग आपको कॉमन नेम पे लगना पड़ेगा। और वो ट्राइवियल नेम जो कॉमन नेम में कन्वर्ट हो गए हैं, उनके नाम तो ऐसे हैं कि अगर उस मॉलिक्यूल को आपने देखा नहीं है तो आप उसका नाम ही नहीं लिख पाओगे, सबसे बड़ी खास बात है। तो हम बात चर्चा करते हैं, ट्राइवियल नेम है, ट्राइवियल नेम के बाद आया कॉमन नेम। क्या हुआ, कॉमन नेम, कॉमन नेम्स आया, थोड़ा सा रूल और रेगुलेशन लगा, और इन दोनों को मिलाकर के तब बनाया गया क्या, आईयूपीसी नेम। यानी हम किसी कॉमन नेम है उसका आईयूपीसी नेम लिख सकते हैं, ट्राइवियल नेम है उसका आईयूपीसी नेम लिख सकते हैं, बट ये सिस्टमैटिक नेम है, ये सिस्टमैटिक नहीं है, ये सिस्टमैटिक नहीं है। सिस्टमैटिक नहीं है इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये है कि कॉमन नेम गलत भी हो सकता है ना। जैसे आईयूपीसी नॉमेनक्लेचर में है, जैसे आदमी का ही नाम सोच लो, तो बहुत सारे आदमियों के नाम क्या हो जाते हैं, गलत हो जाते हैं। जैसे मैं बताऊं, मेरा ही क्लास टीचर था, उसका नाम था मिस्टर व्हाइट, और दुनिया में इतना ब्लैक था, मतलब मैं अपने आप को काला मानता था, लेकिन इतना ब्लैक आदमी मैंने पहली बार देखा था धरती पर, और उसका नाम था मिस्टर व्हाइट। आपको क्या लगेगा,
क्या वो आदमी गोरा ही पैदा हुआ था क्या, वो काला ही पैदा हुआ था क्या? तो उसके माँ बाप ने नाम रखा, तो नाम रखने के लिए उसको कुछ सोचना चाहिए था ना। तो इस तरीके से बहुत सारे लोगों का नाम कि जो गलत है लेकिन उसको नहीं लगता गलत है, और बहुत सारे स्पीसीज का नाम हम बताएंगे कि दिस इज अ रॉन्गली नेम्ड एज दिस। आप बोलोगे भाई इसको क्या कहने की जरूरत है, रॉन्गली नेम्ड एज दिस, तो आप सही बोल दो। नहीं, सही नहीं बोल सकते। एक छोटा सा और एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं। जैसे मान लीजिए कि घर में दो बच्चे हैं, एक बड़े हैं एक छोटे हैं। हाँ, बड़े हैं जो पहले पैदा हुए, छोटे जो बाद में पैदा हुए। 15 साल बाद मान लीजिए आप एक जगह कहीं शॉप में खड़े हो और वो बच्चा अपने मम्मी पापा के साथ खड़ा है। अब जिसका नाम बड़े है उसकी लंबाई ज्यादा नहीं बढ़ी, और जिसका नाम छोटू है उसकी लंबाई ज्यादा बढ़ गई। अब उसकी मम्मी ने किसका नाम बुलाया, छोटू जरा इधर आओ। कौन आएगा, लंबा वाला। आपको क्या लगेगा, आपको लगेगा यार ढंग से नाम तो लिखा होता है इसका। अब छोटू को नहीं लग रहा है कि उसका नाम गलत बुलाया किसी ने, छोटू को कुछ भी नहीं लग रहा है, वो लोग रहा है मैं छोटू हूं, कोई दिक्कत नहीं। आपको लग रहा है गड़बड़ है। तो इस तरीके से बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो गलत हैं, उसको आपको ये बताया जाएगा। ओके, तो यहां एक सिंपल सी बात देखिए, हम ट्राइबल नेम पर देखिए सोर्स एंड ओरिजिन के आधार पर सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं। जैसे एक नाम है फार्मिक एसिड, आप ध्यान रखिए फार्मिक एसिड है। अब फार्मिक एसिड से अगर इसका आप स्ट्रक्चर ना जानो, कितने कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन है नहीं जानोगे, आपको कभी सपने में भी नहीं आएगा इस कंपाउंड का स्ट्रक्चर क्या है और इस कंपाउंड के कितने मतलब एलिमेंट है इसके अंदर। सिंपल सा। तो फार्मिक एसिड नाम कैसे आया, अब देखो फार्मिक एसिड नाम आया फार्मिका। फार्मिका, और फार्मिका मीन्स क्या होता है, रेड एंट। और रेड एंट मतलब लाल वाली चींटी, आपने देखा। यानी सबसे पहले रेड एंट यानी लाल वाली चींटी जब काटती है, जो पेन होता है, स्वेलिंग होती है, उसकी वजह से एसिड की वजह से होती है। जब साइंटिस्टों ने टेस्ट किया तो इसमें कोई एसिड है, पता नहीं को क्या एसिड है, कैसे नाम रखे, नाम लिखने का उस समय कोई व्यू नहीं था, तो उन्होंने क्या किया, उठा करके यही लिख दिया पारिका मीन्स रेड, यानी क्या नाम लिया, फार्मिक एसिड। अब फार्मिक एसिड का जब देखा गया तो उसके अंदर पाया क्या गया, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, और ये ऑक्सीजन एसिड है। मैं इसका स्ट्रक्चर बनाता हूं, जैसे आपको पता चले कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। हम लिखने के लिए हम ऐसे भी लिख सकते थे, लेकिन हम स्ट्रक्चर पूरा लिखेंगे तो आपको हमेशा जानकारी पूरी रहेगी बॉन्डिंग के अनुसार। ओके, तो इसको हम फार्मिक एसिड के नाम से बोलते हैं। देखा आपने। जैसे अगर हम आपसे कहें दूसरा नाम है एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। अब एसिटिक एसिड से कुछ भी नहीं पता चल रहा है कितने हाइड्रोजन कार्बन ऑक्सीजन है। तो अब चूंकि ये निकाला कहां से गया था, वेनेगर से। और वेनेगर क्या होता है, एसिटिक एसिड का 10% सोल्यूशन। जब वेनेगर में देखा गया तो वेनेगर में एक बैक्टीरिया पाया जाता था, उस बैक्टीरिया का नाम था एसिटोबैक्टर एसिटाई, एसिटाई। और इसके अनुसार इसका नाम एसिटिक एसिड रख गया। जब इसमें ये देखा गया इसमें क्या क्या एलिमेंट पाया जाता है, तो मिल गया क्या, इसमें मिल गया CH3, C डबल बॉन्ड O, NO और H, यानी 2 कार्बन की एसिड थी, है ना। तो इस तरीके से कॉमन नाम रखा। ऐसे में आपको बहुत सारे नाम बताता हूं जो ट्राइवियल नेम है और कॉमन नेम में कन्वर्ट हो गए। किस पे डिपेंड करता है, सोर्स एंड ओरिजिन पे डिपेंड करता है। जैसे मैं आपको और नाम बताऊं, जैसे मान लीजिए यूरिया। यूरिया, तो यूरिया का नाम यूरिया क्यों पड़ा, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम कहां से एक्सट्रैक्ट किया था, फर्स्ट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम ह्यूमन यूरिन। ह्यूमन यूरिन से सबसे पहले निकाला गया था, इसका नाम यूरिया रख दिया। अब यूरिया का जब स्ट्रक्चर देखा गया तो यूरिया में क्या पाया जाता था, NH2 NH2, और यहां भी आप क्या लगाओगे, NH2 लगा दोगे। देखा आपने, यूरिया में ये पाया जाता था, यहां NH2 कर दो, NH2, ये यूरिया होता था। तो कहने का मतलब कि जो ट्राइबल नेम है, हम सभी ट्राइबल नेम को या कॉमन नेम को आपको बताते चलेंगे। और जो कॉमन नेम हमने आपको बताया रूल और रेगुलेशन से लिखे जाते हैं, उसके कॉमन नेम भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारे क्वेश्चंस कॉमन नेम से ही पूछे जाने वाले हैं, है ना। तो IPC नेम तो आप जानो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट यू नो सेम टाइम द कॉमन नेम आल्सो। ओके, तो मैं आगे आपको बताता हूं। सबसे पहले देखिए, ऐसे आपने देखा मैलिक एसिड। मैलिक एसिड का नाम मैलिक एसिड क्यों पड़ा, क्योंकि अगर हम अनराइप एप्पल को देखें तो उसके अंदर जो एसिडिक कैरेक्टर पाया जाता है, जो सॉर टेस्ट आती है, वो किसके कारण होता है, एसिड के कारण। तो उसका नाम क्या रख गया, मैलम। यानी लैटिन में मैलम किसको कहते हैं, सेब को कहते हैं, तो उसको मैलिक एसिड रख दिया गया। ऐसे ऑक्सैलिक एसिड, ऑक्सैलिस प्लांट ग्रुप के जो प्लांट्स होते हैं उससे उसमें निकाला गया, उसको ऑक्सैलिक एसिड रख दिया। तो सो मेनी स्पीसीज जो पहले शुरुआती दौर पर जिसकी जरूरत पड़ती थी,
उनको एक्सट्रैक्ट किया गया था उसी तरह उनका नाम लिख दिया गया। ठीक, और वो जहां जहां जरूरत पड़ेगी, यानी जिस जैसे मैंने नॉमेनक्लेचर पढ़ा है एसिड का, तो जितने एसिड्स के ट्राइबल नेम है मैं वहां बता दूंगा। एल्कोहल का नॉमेनक्लेचर पढ़ाऊंगा तो एल्कोहल की सारी चीजें बता दूंगा। तो यहाँ बताने की इतनी जरूरत नहीं, वहां हम साथ साथ बताते रहेंगे। ओके, जैसे जैसे बनाया, जैसे आपने देखा मेथेनॉल, एक कार्बन का एल्कोहल, उसका और कॉमन नाम ट्राइबल नेम क्या है? वुड स्प्रिट। किससे निकाला जाता था? लकड़ी से निकाला जाता था। तो इस तरीके से एक सिंपल से तरीके से नॉमेनक्लेचर आया और ऐसे लिखा गया। सबसे पहले मैं आपको रूल बताता हूं, और रूल के अनुसार आपने देखा कि कैसे आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर का जो रूल है वो रूल क्या है। आप रूल जानिए और स्टेप बाय स्टेप हम सब चीजों को आपको बताएंगे। देखिए, सबसे पहले आप सेलेक्ट करते हो क्या? वर्ड रूट। वर्ड रूट, वर्ड रूट आ गया, ये वर्ड रूट है। देखिए ध्यान, वर्ड रूट के इधर साइड में स्पीसीज जो होती है उसको हम किस नाम से बोलते हैं? सफिक्स के नाम से बोलते हैं। देखिए, वर्ड रूट के आगे राइट साइड में सफिक्स है, वर्ड रूट के इधर क्या आएगा? इधर आएगा प्रीफिक्स। देखा आपने, प्रीफिक्स और सफिक्स, एक सिंपल सा तरीका देखिए। और वैसे इसको हिंदी में जरूरत नहीं है क्योंकि हिंदी का कोई मैटर नहीं है दूर दूर तक। तो यहाँ प्रीफिक्स का मतलब होता है पूर्व लग्न। लग्न का मतलब आप समझते ही, उसमें कोई दो राय नहीं है। और अनुलग्न यानी लगन के पहले लगन के बाद, है ना? तो ऐसा नहीं ध्यान लेना है, आप डोंट टेक अदरवाइज। तो एक सिंपल देखिए, प्रीफिक्स, प्रीफिक्स भी दो होगा और सफिक्स भी दो होगा। अब ध्यान कैसे रखा जाता है, वर्ड रूट से जो डायरेक्ट अटैच होगा उसको हम प्राइमरी बोलेंगे, और प्राइमरी से जो अटैच होगा उसका नाम सेकेंडरी होगा। ध्यान से देखिए, वर्ड रूट से जो डायरेक्ट अटैच होगा उसका नाम होगा प्राइमरी, और जो प्राइमरी से अटैच होगा उसका नाम होगा सेकेंडरी। यहां देखा आपने। लेकिन यहां नामनक्लेचर, अब आप कोई उर्दू तो लिख नहीं रहे हो, तो नामन कैसे लिखे जाएंगे? आप कैसे चलते हो? लेफ्ट टू राइट चलते हैं, तो लेफ्ट टू राइट ही आपको चलना है, ऐसे सीधे सीधे। अब बात यह आ गई कि नामनक्लेचर का रूल के अनुसार सबसे पहले आपको क्या लिखना पड़ता है? प्रीफिक्स। कौन सा? सेकेंडरी प्रीफिक्स। उसके बाद क्या लिखना पड़ेगा? प्राइमरी प्रीफिक्स। प्राइमरी प्रीफिक्स के बाद क्या लिखना पड़ेगा? वर्ड रूट। वर्ड रूट करने के बाद सफिक्स लिखना पड़ेगा। सफिक्स में पहले प्राइमरी और बाद में सेकेंडरी। हमको यहां क्या बताना है कि इनके मीनिंग्स क्या है, यानी प्राइमरी जो सेकेंडरी प्रीफिक्स में उसमें क्या लिखा जाता है। तो सेकेंडरी प्रीफिक्स में हम अगर चर्चा करते हैं, हम इसके बारे में अगर बात करते हैं थोड़ा, तो ये हमारा क्या है? साइड चेन। देखो, साइड चेन आप अपने लैंग्वेज में यूज कर सकते हो इसको, और अगर केमिस्ट्री की लैंग्वेज में इसको यूज किया जाए तो क्या यूज करोगे आप? इसको सब्स्टिट्यूएंट के नाम से बोलेंगे। ये सब्स्टिट्यूएंट्स है ना? और कभी कभी आप इसको अपने और लैंग्वेज में किस नाम से लिख लेते हैं? ग्रुप्स के नाम से लिखते हैं या ग्रुप लिखते हैं। अब देखो, कई नाम है इसमें, मगर ये केमिस्ट्री का वर्ड क्या है? सब्स्टिट्यूएंट है, यानी हम इसको साइड चेन बोलते हैं। अब आपके दिमाग में आता है साइड चेन है क्या? जैसे मान लीजिए हमने आपसे कहा आपके पास ये हाइड्रोकार्बन है ये, हाँ, और आपके पास ये मीथेन लगा हुआ है, ये मीथेन लगा हुआ है, और आप ये सोचते हो यार इस मीथेन को हम साइड चेन में लगाते हैं। अब कैसे साइड चेन को लगाओगे? कार्बन कितने बार बनाता है? 4 बार। कार्बन 5 बार तो बना नहीं सकता, तो हम करेंगे क्या? हम करते हैं कि अगर इसका एक कार्बन, एक हाइड्रोजन को हम हटा दें और एक वैलेंसी खाली कर दें, तो हम इसको ले आकर के कहीं यहां अटैच कर सकते हैं। अटैच कर सकते हैं ना। अब ये स्पीसीज ऐसे जैसे आप नाम लिखते हो, यहां हमने क्या किया? यहां हमने मिथाइल अटैच कर दिया, ये अटैच कर दिया। अब ये हो गया हमारा साइड चेन, ये हो गया हमारा ग्रुप, यही हो गया हमारा सब्स्टिट्यूएंट। बात समझ में आए? यानी सब्स्टिट्यूएंट एक साइड चेन है जो हमारे वर्ड रूट पर लगता है। अब इसका नाम लिखते हैं तो आप नंबरिंग के अनुसार 1 2 3 नंबर पे साइड चेन लगा, देखा आपने? तो यहां इसका काम, सब्स्टिट्यूएंट का काम सिर्फ साइड चेन का होता है, और साइड चेन के अनुसार आप इसको समझ सकते हो। ओके, इट इज क्लियर? तो आपको हम साइड चेन बता रहे थे अभी। तो अब मैं आपको यह बता रहा हूं कि ये रहा हमारा क्या सा? सेकेंडरी प्रीफिक्स। सेकेंडरी प्रीफिक्स हुआ। अब मामला सेकेंडरी प्रीफिक्स के बाद क्या कहां आएगा? प्राइमरी में आ जाएगा। अब देखो, प्राइमरी का हम क्या करेंगे? क्या है प्राइमरी प्रीफिक्स? तो प्राइमरी प्रीफिक्स ये है कि अगर आपको स्पीसीज जो मॉलिक्यूल नॉमेनक्लेचर के लिए दिया गया है कंपाउंड, अगर वो साइक्लिक है, उसका वर्ड रूट अगर वो साइक्लिक आता है, यानी उसका बेस जो अगर साइक्लिक आता है, तो आपको वर्ड यूज करना पड़ेगा क्या? साइक्लो, जस्ट बिफोर द वर्ड रूट। और अगर आपके पास ये साइक्लो वर्ड यानी साइक्लिक स्पीसीज नहीं है, तो इसका कोई भी यूज नहीं है। यानी आप डायरेक्ट क्या लिखोगे? साइड चेन और वर्ड रूट पे पहुंच जाओगे। ये कब काम लगेगा?
जब स्पीसीज साइक्लिक होगी तो, नहीं साइक्लिक होगी तो मैटर ही खत्म हो जाता है इनका और ये पूरी तरह ब्लैंक हो जाएगा ये। अब मामला आता है वर्ड रूट का। अब देखो वर्ड रूट क्या है, वर्ड रूट के बाद में लिखा जाता है लॉन्गेस्ट सेलेक्टेड, देखा आपने, सेलेक्टेड कार्बन चेन, कार्बन चेन आपने देखा, लॉन्गेस्ट सेलेक्टेड कार्बन चेन। अब लॉन्गेस्ट सेलेक्टेड कार्बन चेन में जब आप नॉमेनक्लेचर करते हो तो यही बोला जाता है ना कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को सेलेक्ट करो। अब लॉन्गेस्ट कार्बन सेलेक्ट करने के लिए 4 कार्बन की प्रॉब्लम है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं आती। जैसे अगर हम कहें आपको एक कार्बन का क्या नाम है, एक कार्बन का सीधे सीधे नाम होगा मेथ, और 2 कार्बन को पूछा जाए तो इसका नाम होगा एथ। इफ आस्किंग द 3 कार्बन, इसका नाम होगा प्रोप, सबको पता है। और 4 कार्बन होगा, इसका नाम क्या होगा, ब्यूट, है ना, बट मत लिख देना, है ना, इसका नाम होगा ब्यूट। ये 4 कार्बन की प्रॉब्लम है, बाकी कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। जैसे अगर 5 कार्बन हुआ तो उसको किस नाम से लिखा जाएगा, पेंट, सबको पता है। 6 कार्बन हुआ तो किस नाम से लिखा जाएगा, हेक्स। अगर ये 7 कार्बन का हुआ तो क्या नाम लिखा जाएगा, हेप्ट, देखा आपने। 8 कार्बन का होगा तो किसने लिखा जाएगा, ऑक्ट, देखा आपने, ऑक्ट होगा। और अगर ये 9 कार्बन का होगा तो क्या नाम लिखा जाएगा, नोन। और अगर ये 10 कार्बन का होगा तो क्या लिखा जाएगा, डेक। 11 कार्बन का होगा तो लिखा जाएगा अनडेक, क्या लिखा जाएगा, अनडेक। अगर ये 12 कार्बन का हुआ तो क्या नाम लिखा जाएगा, लिखा जाएगा डोडेक। 13 कार्बन का हुआ तो ट्राइडेक। 5 कार्बन तो पेंटाडेक, है ना। 15 होगा तो पेंटाडेक। 16 हो गया तो हेक्साडेक, है ना। इस तरीके से आप नाम लिखते चले जाते हो, बट इतने बड़े कार्बन की जरूरत नहीं पड़ती नॉमेनक्लेचर में, है ना, मगर आप जानते रहो। तो ये रहा लॉन्गेस्ट सेलेक्टेड चेन। अब लॉन्गेस्ट सेलेक्टेड चेन हो गया। अब देखो जो हमारा ये सफिक्स है, ये बॉस है नॉमेनक्लेचर का, ध्यान रखना। बॉस है, बॉस मींस होता है, जैसे आपने देखा स्कूल में प्रिंसिपल होता है, वाइस प्रिंसिपल हुआ। मान लो प्रिंसिपल चला गया कहीं, मान लो शादी में चला गया, तो इसमें वाइस प्रिंसिपल को अथॉरिटी मिलती है काम करने के लिए। मान लो छुट्टी पे चला गया, मान लीजिए कहीं, आजकल तो अमेरिका वगैरह नहीं जा सकते, लेकिन अगर चला गया तो 10 दिन, 15 दिन, 1 महीने के लिए, तो वाइस प्रिंसिपल सारा काम देखता है। तो वो देखने का ही काम करते हैं, मगर वो प्रिंसिपल नहीं बन सकते, ये ध्यान रखना। तो इस तरीके से एक सिंपल सा तरीका देखिए, ये हमारा सफिक्स है, मगर ये छोटा है और ये बड़ा है, यही बॉस है, बिग बॉस जिसको कहते हैं। तो यहां क्या है, ये बताता है कि हमारा जो स्पीसीज है, वर्ड रूट है, वर्ड रूट ध्यान रखना, सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है, ये इसके बारे में बताता है। सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है। जैसे मान लो 5 कार्बन का कंपाउंड है, तो आपने लिखा पेंट। अब वो क्या है, उसमें डबल बॉन्ड लगा है, 2 डबल बॉन्ड लगा है कि ट्रिपल बॉन्ड लगा है, कुछ नहीं पता है। तो आप लिखोगे पेंट, उसके आगे एन लिखा जाएगा या उसके आगे इन लिखा जाएगा या आइन लिखा जाएगा। वो पेंटेन है या पेंटीन है या पेंटाइन है। तो एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, 2 डबल बॉन्ड है, अडाइइन। 3 डबल बॉन्ड है, अट्राइइन, है ना। तो ऐसे इस तरीके से लिखा जाता है। ट्रिपल बॉन्ड 2 है, आइन, डाइआइन। तो इस तरीके से ये वर्ड यूज किया जाता है। तो इस तरीके से इंडिकेट द सैचुरेशन एंड अनसैचुरेशन। अब बात आती है कि अगर हम सेकेंडरी प्रीफिक्स के बारे में, सफिक्स के बारे में बात करते हैं, एक्चुअल बॉस ऑफ नॉमेनक्लेचर, और बिग बॉस कहते हैं दिस इज द फंक्शनल ग्रुप। देखा आपने, दिस इज द फंक्शनल ग्रुप, ये फंक्शनल ग्रुप है ना। और फंक्शनल ग्रुप एक सिंपल सा तरीका देखिए, आगे चल के सबका नाम हम बताएंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे अगर OH है तो इसका एक नाम लिखा जाता है सफिक्स का, क्या, ऑल। जैसे अगर आपके पास CHO एल्डिहाइड है तो इसका नाम लिखा जाता है अल, देखा आपने। जैसे आपके पास साइनाइड लगा हुआ तो इसका नाम लिखा जाता है नाइट्राइल, क्या लिखा जाएगा, नाइट्राइल, है ना, ऐसे नाइट्राइल लिखा जाएगा, क्लियर। और जैसे आपके पास अगर एसिड ग्रुप लगा है तो इसका नाम लिखा जाएगा क्या, ओइक एसिड। तो इस तरीके से फंक्शनल ग्रुप का नाम है, और हम आगे चल करके ऐसे फंक्शनल ग्रुप को आपको बताएंगे, है ना। जैसे अगर ये एसिड है तो एसिड का नाम क्या लिखेंगे, एसिड है तो दिस इज नोन एज ओइक एसिड, देखा आपने, इसको हम ओइक एसिड के नाम से बोलते हैं। तो इस तरीके से ये ओवरव्यू था आपका, रूल है कैसे आप नॉमेनक्लेचर को लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे, आपको स्टेप बाय स्टेप सबसे पहले बताएंगे साइड चेन का नॉमेनक्लेचर किया जाता है कैसे, फिर इसको कैसे किया जाता है, वर्ड रूट कैसे किया जाता है, यानी
इसको साइड चेन नाम बताएंगे, फिर आपको हाइड्रोकार्बन के नॉमेनक्लेचर पूरा बताया जाएगा, फिर जो साइड चेन के आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर हम आपको बताएंगे, उसके बाद तब स्टेप बाय स्टेप आपको सारे फंक्शनल ग्रुप के हम नाम बताएंगे। तो इसमें जस्ट मैंने आपको अभी ओवरव्यू बताया, व्हाट इज द रूल ऑफ आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर, ये रूल क्या है, यानी फार्मूला क्या है, रूल ना कह करके हम फार्मूला बोल सकते हैं, आई थिंक इट इज मोर बेटर। ये फार्मूले पर ही पूरी तरीके से आपको आगे ध्यान देना होगा। ओके, इट इज क्लियर।